दोस्तों कैसे हो सारे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। अभी हाल ही में बिग बॉस में थोड़ा सा अनबन सी हुई है अभिषेक और एल्विश के बीच में, और पता नहीं क्या इनका ऐसा चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक का पहले अच्छा खासा एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा था, बट अभी हाल ही में गधे जैसी सोच वगैरह बोला गया एल्विश को। तो आइए उस पर थोड़ा सा देखते हैं, अभी रिसेंट एपिसोड में हुआ है। तो अगर ये आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करेंगे मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए और अपने रिएक्शंस में इम्प्रूवमेंट्स लाने में। तो आइए दोस्तों वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में, और फिर थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए चलिए। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी। मैंने आज तो ये देख लिया। ओ भाई, अगर तेरा ये सोचना है कि हम ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन देते हैं ना, तो तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने शो में नहीं देखा। जेन्युइन मुंह पे बोलता हूँ। तो मैं भी जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर भी अगर हम ना बोलें तो हम वो क्या करें? वो जरूरत सब अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। तो तेरे को एक बात बताइए, ये अब- तेरा कहना कि तुम जो ओपिनियन देते हो वो ओपिनियन, ये मैं समझा नहीं बात। नहीं, मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है। कौन मैंने सी ये कहाँ नहीं लगा बोला तेरे को? कि कहाँ लगा तेरे को ऐसी चीज? हर अगर चीज में- वहां पर वो हम सारे लोगों को बैठ के ये बोल सकते हो तुम छोटे लोग उस वाली हो, बात को तो मैंने बोला छोटी ही नहीं। सोचो, उस वाली चीज तो को वहां तो पर हाँ, अगर वो मैं तो खड़े पूजा होकर भट्ट ने बोला गलत तो बोला। हमारी गलत सामने है। वाले के ओपिनियन को, अपना ओपिनियन और सामने वाले के पीओवी को तुम ये समझते हो कि गधा। तो मैं भी शायद उस चीज को सही नहीं जानना मानता। चाहता हूँ ना, कौन सी जगह तेरे को ऐसा लगा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं मुझे चाहिए थी? मल्टीपल, मैं ऐसे गिनवाता नहीं, बट मुझे मल्टीपल टाइम्स लगा। और मैंने ये बोला कि तुम ये करते हो, मैंने बोला मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये मेरा पीओवी है। मैं अब तुम समझना चाहता हूँ ना कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ तेरे को लगा यार अभिषेक तेरा बोलना ही नहीं बनता था, तू क्यों बोल गया ओपिनियन देने? बहुत सारी सिचुएशन है, बोलना वो बता चीज मेरे नहीं को, हमें पता बोला तो ही चले। बोला, एक्चुअल में जानना एक्स्ट्रा चाहता हूँ। बोला, या फिर जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा यार नहीं, मैं extra। जानना चाहता हूँ कि वेयर यू थॉट कि दिस सिचुएशन अभिषेक आपके ओपिनियन वाज अननेसेसरी और आपने जाके मैं उस इन सिचुएशन चीजों में इन्वॉल्व में हुए। मैं ना उस टाइप का नहीं कि लिस्ट में गिनूं ये। सही बात है, एक ओवरऑल इमेज बनती है। आपके पास कितने बच्चे हैं? दी वो ये एक ही वो अंडे पड़ा पूछने आई है जिसमें भाई, 10 अंडे थे, शायद 4 उसने बना के कल ये उसने बनाए ताई 6 जी। होंगे मेरे हिसाब से। वो ऊपर जैड के कॉर्नर की साइड में जो नहीं, उसमें सिर्फ 2 हैं। बस वही है, तो फिर बाकी कहाँ हैं? बस अंडे है ही नहीं। और नहीं, कल यूज हुए थे अंडे ओ, मेरे को नहीं शाम पता, को। तूने कोई अंडा खाया था? इसके लिए बनाए थे एक, और मेरे लिए भी एक। नहीं, 1-2 ठीक है। हाँ, तो बस एक ही- बस वही कहाँ वही पे अंडे बनाए थे, वही नहीं। अंडे। तो क्योंकि वो फिर अभी राइस के लिए चाहिए, तो फिर सिर्फ 2 ही बाकी है। तो और कहीं सुनिए पे ना, मेरी बात सुनिए, आज हम और एल्विस नहीं खाएंगे, जो 2 अंडे आप लोग खा लीजिए। मतलब मुझे नहीं हाँ, खाना है यार। मैं बात वो बेबिका के अंडे अलग से रखे थे और नहीं, उसके अंडे में से हिस्से नहीं के लिए। हैं। तो अभी अब लोग वो राइस को फ्राई मेरे करके हिस्से के तो दी इसलिए मैं फ्राइड सोच राइस रही में हूँ। चले गए। तेरे वो तो हिस्से के- 4 यूज हुए थे ना, हाँ, आपने बस। दिए थे, आपके हिस्से से दिए थे, हाँ मुझे जी, याद हाँ है। जी। वो वही मेरे लास्ट बचे होते हैं। तो वही कैलकुलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वी कांट फाइंड एनी मोर, ओनली 2 लेफ्ट। तो उसको अभी क्या करें? मैं उसको बोलूं फिर वो अपने अलग से रखूं, या क्योंकि राइस में तो कम पड़ जाएगा। अगर उसको चाहिए तो हाँ, वो अलग से रखवा दो उसको। राइस में 2 अंडे का कुछ फायदा ही नहीं है। उसको बोली इसको खाना है तो एक राइस अपना अभी बाद पर में बन खा क्यों ले। रहा है? अब हम खिचड़ी नहीं बनाते? खिचड़ी भी है और प्लेन राइस पड़ा है ना, अच्छा, तो उसको उसको एटलीस्ट यूज कर देते, वरना फेंकना पड़ेगा यार। फ्राई कर करो। लो थोपड़े पे लगा लो उसको। हाँ, नहीं इतना इम्पोर्टेंट डिश चल रहा है, चावल अंडे कर रही है। बोल रहे हो कौन सी सिचुएशन में जानना एक्चुअल में कोई एक तो होगी ना जहाँ तेरे को लगा यार यार, मैं ऐसी यहाँ कॉन्वर्सेशन गलत में बोल पार्ट दिया। नहीं लेता हाँ, जहाँ लिसनर ना हो कोई, या फिर कोई समझने को रेडी ना हो, या फिर सिर्फ अपने बोलता हूँ, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। मतलब मैं ऐसा हूँ, ऐसे अब तुम बोल, मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने सुन लिया एक बारी, सुन चुका मैं कि मैं सुन सुनना चुका, चाहता हूँ, चुप रहा, पूछ और रही है, मैंने उसका बोलने जवाब भी दे। दिया कि मैं रियल लाइफ में भी पॉइंट्स काउंट नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। मतलब मेरी आदत नहीं ये करा वो करा, मैं बस ऑन जनरल अपना पीओवी शेयर करता हूँ। और वो भी मैं ऐसे नहीं बोलता कि सही तूने बात ही है, ऐसे करा। कोई किसी के मैं पॉइंट बोलता लिख के मुझे थोड़ी बैठता ऐसा है कि भाई लगता तूने है, देख और उस वहाँ पे दिन मैं ऐसे बोला, वेडनेसडे मुझे को ऐसा 12 बजे लगा। तूने ऐसा बोला। ना कि मैंने इल्जाम गधा। लगाए तुम पे कि तुम तो ऐसे ही हो, चाहे तुम हो गए, चाहे कोई हो गया, ये हो गया। और रही उसकी कि भाई मुझे तू सबसे बड़ा गधा लगता है, ये है वो जो। अब मान ले सेम चीज़ जैसे भाईचारे में तूने मेरे को बोल दी, अब मान लो मेरे से कोई दोस्ती यारी ख़त्म करके मुझे सेम चीज़ बोल के दिखाओ, समझ रहे हो ना? मैं एक अलग हूँ। अब मैंने तेरी चीज़ को इसको बड़ा लाइटली ले लिया कि भाई है, मान ले मेरे को गेम में सबसे बड़ा गधा लगता है, वो चीज़ अटक भी जाती मेरे कि अरे ऐसे कैसे बोल दी। सही तो बात मैं है। एक फ्रेंडशिप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। अब जैसे बट मुझे ऐसा लगता है, मैं जेन्युइन बोलता हूँ, अगर आप फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करते हो तो व्हेन यू शेयर योर ओपिनियंस अबाउट समवन हु इज क्लोज टू यू, तो मेक श्योर आप वहाँ शेयर करो जहाँ अपने लोग हो।
समझ रहे हो? यहाँ पे कोई वो भाई नहीं है। मैं उनको अपने को बिल्कुल अपना नहीं मानता, मैं because ऊपर से कुछ भी POV बोलेगा। तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए शेयर कर रहा था। नहीं ये तूने वहां पर स्पेशली अब बोला कि बेबी मैं का इसके लिए बोल रहा हूँ। उसके लिए नहीं, जब तू आया उससे पहले भी हमारी कुछ और बात चल रही थी। फिर मेरे भी दिमाग में कई चीजें चलती हैं। मान लो मैंने सोचा कि यार, मान लो मुझे बुरा लगा किसी चीज का, मैं अपने दिमाग में मैंने चीज सोची, फिर मैंने उसको एनालाइज करा कि इसने मान लो ऐसा बोला, चलो एक भाईचारा भी मैं वो रखता हूँ कि इसने ऐसे बोला, भाईचारे में तो मुझे बुरा लग गया कि मान लो इसने बोला यहाँ पे कि मैं वाइल्ड कार्ड को वर्दी नहीं समझता, उसने वहां भी बोला 3 बारी कि नहीं समझता। हाँ, ये बोलना इसका बहुत खराब था। ये कोई बात नहीं होती कि वो वाइल्ड कार्ड आया है कुछ है तो वो डिजर्व नहीं करता जीतना। गेम के सेंस में मैंने सोचा, जब तुम लोग अपना को भाई, और ये जब अभिषेक बोलता है कि भाई तू मेरा भाई है और ये चाहे तुम दुनिया भाई बिग बॉस कोई एक तुम्हारी एक दुनिया नहीं है ना। बिग बॉस के बाहर तुम्हारा रिलेशनशिप रहा है, फ्रेंडशिप रहा है, भाईचारा तुम्हारा रहा है, तो तुम बिग बॉस में आके ऐसा क्या कर रहे हो कि ओहो बिग बॉस तो इतनी बड़ी चीज होगी, उसमें एल्विश तो तू भाड़ में जा क्योंकि तू वाइल्ड कार्ड है तो मैं तेरे को नहीं मानता भी। ये बोल सकता था कि एक एल्विश के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के वीक्स झेलना, क्योंकि मैंने स्क्रैच से झेला है। लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि वाइल्ड कार्ड जीत नहीं सकता। इसमें अविनाश की वो क्लिप आई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें उसने बोला था कि वो ऐसा भी बोल सकता था कि आज तक कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता, लेकिन अगर इस बार एल्विश जीत जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि वो तेरा दोस्त। जब तू इतना गा गा के कहता है कि अरे मेरा भाई, अरे मेरा ये, मैं भाई के लिए ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो तू ऐसे क्यों डिमीन कर रहा है उसको कि भाई तू तो एल्विश को बुरा नहीं लगा क्या? वो तो बहुत सीधा बंदा है कि वो शांत हो गया, कुछ बोला नहीं। अगर मेरे जैसा कोई दोस्त होता और मैं किसी, या हम लोग बाहर की दुनिया में इतना दोस्त एक दूसरे को मानते हो, फिर वो मुझे कहता कि भाई, या मेरे को कहीं से पता चलता कि वो ऐसा कह रहा है, तो फिर मैं तो उसको उल्टा लटका देता कि भाई तू ऐसे बोल कैसा रहा। तो सीधी बात है, दोस्ती है नहीं, ये इतनी मतलब भरे ये दोस्ती है कि हाँ, जैसे फुकरा की वीडियोस में हमने देखा है कि कभी लड़ाई होगी या वो होगा तो HR नंबर चाहिए वो वगैरह वाला, तो एल्विश भाई को बुलाऊंगा करूंगा। अरे ठीक है, मतलब की दोस्ती का हमने बाहर, सीधी बात है। तो दोस्ती है तो कंपटीशन साइड होता है, फिर दोस्ती में फिर होता है फिर। और अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन ऐसे नहीं कि पीठ पे से तुम लोग कह रहे हो, सामने तू बन रहा है कि भाई तू जीत जाएगा, मुझे वो नहीं, दिल से खुशी होगी कि कम्युनिटी में ट्रॉफी आ रही है, और फिर पीठ पीछे तू चाहे अपनी मम्मी के साथ या कहीं पे भी डिस्कस कर रहा है कि मैं वाइल्ड कार्ड। ये कोई बात नहीं है, ये कोई मेंटालिटी, ये कोई आज की मेंटालिटी नहीं है, कोई प्योर सोल वाली मेंटालिटी नहीं है। इसमें साफ साफ दोगलापन दिखता है कि जहां तुम्हारा मतलब बन रहा है एल्विश से, तब तुम्हारा एल्विश भाई 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 हो गया, क्योंकि उसकी आर्मी ज़्यादा, उसकी फैन बेस ज़्यादा, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा, और कंपेरेटिवली तुम्हारे तेरी भी ज़्यादा है, बट उसकी कुछ ज़्यादा ही है, और उसकी क्योंकि बहुत प्योर है ना। तो ये कोई बात नहीं थी कि जब तक तुम्हें उससे काम पड़ रहा है तो तुम उसको मान रहे हो दोस्त, और जब काम नहीं है तो मैं उसको वैल्यू क्यों नहीं मानता भाई। जब सपोर्ट करता है तेरी या वो करता है, तो वो भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट की तरह, वो वाइल्ड कार्ड आया वो बात अलग है, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि भाई तुम लोगों से शो नहीं चल रहा, और एल्विश का पता है कि उसकी क्या फैन फॉलोइंग क्या है, कि जिससे शो को बूस्ट मिलेगा, बिग बॉस OTT 2 को व्यूअरशिप मिलेगी। ये कोई बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। वो तो एल्विश बड़ा स्पोर्टिंगली ले रहा है इस चीज़ को, वरना जितना बड़ा आदमी अभी एल्विश है वहाँ पे, जितनी फैन फॉलोइंग सब में से कंपेरेटिवली एल्विश की ज़्यादा है। जब देखने को मिलता है कि व्यूअरशिप ज़्यादा, तो वोट्स आ रहे हैं एल्विश को बिग बॉस पे, तो हिसाब से वो बहुत कुछ बोल सकता था, बहुत कुछ कर सकता था अभिषेक के साथ। वो बड़ा शांति से चल रहा है, बहुत मेच्योर्ड आदमी है वो। इसका दोगलापन दिखा है। समझ रहे हो इस बात को कि भाई वो तो यार लग गई बुरी भाईचारे में। गेम सेंस में मैंने इतने दिन से मैं एनालाइज किया कि इसने बोली, इसका अर्थ क्या है, कैसे सोची इसने, क्यों सोची, क्या वाइल्ड कार्ड ने क्या करा क्या नहीं करा, 4 हफ्ते ये सीनियर है तो क्या इसको, और इसने ऐसा क्यों सोचा। ये मैंने गेम सेंस से सोचा। वैसे मुझे समझ नहीं आता है, बट मैंने उसका एनालाइज किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। उसमें एक वो वाली चीज़ भी ऐड करूँगा आपकी, हीरो के दोस्त वाली भी। भाईचारे में सोची जाए तो बुरी है मेरे दिल के लिए, गेम सेंस के लिए सोची जाए तो मैं उसमें अपना POV शेयर कर सकता हूँ एक बारी को अवॉइड करके। तो उसमें बहुत एनालिसिस करा मैंने, काफ़ी दिन से नोटिस करा। फिर मैंने सोची कि इसने रीज़न दिया कि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसकी जर्नी छोटी है, ये बीच में आया और मैं 4 हफ्ते से पहले से हूँ। फिर मैंने सोची कि चलो 4 हफ्ते का इसने बोला मुझे एडवांटेज है कि भाई 4 हफ्ते इसलिए मैं वर्दी हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसने, जब मैं आया 4 हफ्ते, मेरा भी तो 4 हफ्ते ही है, कि इसने 4 हफ्ते में ऐसा कुछ, क्योंकि घर जब स्टेगनेंट था, सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, तभी आया मैं। कि 4 हफ्ते में इसने कुछ अलग किया नहीं, जो
पूरा हर बार overall ही लड़के better किसी बन गया। कंसल्ट करने जा रहा है कि नहीं मैं क्योंकि ऐसा नहीं मैं कर तो रहा था, तब ऐसा से नहीं कर रहा काउंट था। हुआ ना, जब से हाँ मैं नहीं तो उससे पहले जब सारी इसलिए लड़ाइयाँ और वो सब फिर मैंने शुरू देखा हो रही कि थी तब नहीं, आया एल्विश। ये जो 4 हफ्ते इसने पहले किया, सेम चीज इसने 4 हफ्ते बाद भी करी। हाँ जैसे बेबिका से लड़ाई, पहले भी तो बेबिका से लड़ाई छिड़खानी चल रही थी, अभी बेबिका से लड़ाई छिड़खानी चल रही है उस पीओवी में। फिर मैंने सोचा कि मान लो इसके दिमाग में ये वाली चीज़ आई कि मैं इसलिए उसको विनर नहीं मानता क्योंकि मैं 4 हफ्ते पड़ा हूँ, हाँ और कोई रीज़न नहीं दिया। मतलब जो इसके मुंह से चीज़ें निकली कि भाई मैं इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं, इसने हमने ये इस कम बारे किया, में ये बात कम नहीं किया करी वो कभी। किया। अरे मैं उस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उस बट पॉइंट को सोच के, तूने वो सोचा। हाँ मैं अपनी सोच के हिसाब से बता, जो मैंने सुना कि 4 हफ्ते से एक मेन पॉइंट है कि 4 हफ्ते नहीं जिए मैंने इधर, वो एक मेन पॉइंट है इधर। मैंने कि तो इसको ऐसा लगा कि मैंने 4 हफ्ते में इससे बेटर परफॉर्म कर दिया, जो सिर्फ एक ही रीजन है इसके पास कि 4 हफ्ते ये, या फिर ओपिनियंस वाली बात आई। क्या सोच, क्या opinion मैच्योर नहीं आदमी देता। है बाय गॉड, ये उम्र के तो हिसाब से ये तो बहुत opinion का मैच्योर गेम है एल्विश। समझे ना। सही बात है। तो वो चीज में काफी कंफ्यूजन। प्लस तीसरी बात, हम्म। अब बात करते हैं हीरो के दोस्त वाली। हम्म जैसे इसने एक बार भी नहीं, इसने कम से कम 6 बार बोली उसी टास्क में भी, अगले दिन क्या भी, क्या कि हीरो का दोस्त में मैं तुझे करता, हीरो का दोस्त में तुझे करता। मतलब एक तरीके से इसने मान लिया कि हीरो तो मैं हूँ, हाँ यहाँ का हीरो तो मैं हूँ, तू हीरो का दोस्त है। मैंने इसको उस बात का जवाब दिया कि आई डोंट प्ले सेकंड लीड, सही बात है। मैं कभी सेकंड लीड प्ले नहीं करता। वो मैंने भाईचारे में दिया कि समझे भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ और रिस्पेक्ट करे उस चीज़ की कि मैं यहाँ पे मूंगफली छीलने तो आया नहीं, सही बात है। मैं भी किसी उससे आया हूँ। सही बात है। एक बात तो है, अभिषेक का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना इस टाइम पे, मुझे समझ में आ रहा है किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस है भाई। इतना बड़ा तो कोई यूट्यूबर भी नहीं है कि बड़ा ही ऐसा कि ओहो पता ही नहीं कितना ज्यादा। तेरी वीडियोस में दिखता है कि तू जब तक के कोई गिव अवेज या वो सब ना करे, इन्वेस्ट ना करे, तो तेरा कंटेंट नहीं है, सीधी बात है। अगर एल्विश का देखा जाए तब उसके जब वो रोस्टिंग के चैनल आए, जब वो रोस्टिंग की वीडियोस आई थी सॉरी, जिसमें कि वो इसने सॉरी सलमान खान को रोस्ट करा था, बॉलीवुड इंडस्ट्री को रोस्ट करा था, टिकटॉकर्स को रोस्ट करा था, उसमें लगा था कि उस बंदे ने एक ही जगह पे बैठ के अपने लैपटॉप पे कंटेंट ढूंढा है, सोर्सेज निकाले हैं। जब उसका सलमान खान का रोस्ट था, जो भी रोस्ट था, चाहे उसका ब्लैक बक केस हो गया या जितना भी कार क्रैश वाला केस था जो हिट एंड रन वाला, तो उसका उसने सोर्सेज निकाले थे कि भाई इस वेबसाइट, तुम्हें अगर मेरी बात झूठी लग रही तो इस वेबसाइट पे जाके देखो तो पता चलेगा। तो उससे समझ में आता है कि उसने अपने कंटेंट में टाइम लगाया है ना। ऐसा नहीं कि बस पैसे फेंक देर कंटेंट बना दिया, जैसे कि मैंने तो 1 लाख रुपए एक गरीब लड़की को दे दिया, एक अमीर लड़की को दे दिया, देखते कहते तो भाई जब तेरे पास 2 लाख रुपए होंगे तो तू वीडियो में क्या कर रहा है, तू क्लिक बेट अपना पैसे ही तो डाल के चला रहा है। अगर ऐसा देखा जाए कि तेरे को अगर एक साइड पे सिर्फ तेरे को इंस्ट्रूमेंट सॉरी गैजेट्स दे दिए हों कि मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, कंटेंट ढूंढ, रोस्ट कर, जो भी कर, तो कंटेंट ढूंढ, ठीक है, उसमें तू चाहे टाइम लगा ले, अपना जो करना कर ले, है ना। तो वो होता तो वो फुकरे का कोई वीडियो नहीं है। वो जब तक के कोई पैसे, तो इतना बड़ा कोई अच्छी बात है उसका चैनल चल रहा है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन तू इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज तू एक बिग बॉस में तेरे को बुला लिया हो। इतना बड़ा आदमी कोई नहीं बन गया तू, वो भी एल्विश। जब तू भाईचारा और एल्विश का पता हो कितना ही सुलझा हुआ क्रिएटर है, ठीक है ना। तो तू अभी का चढ़ा हुआ है, फुकरा इंसान का अभी का चढ़ा। एल्विश बहुत सालों से है, वो बहुत मेंटेन होके उस इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, यूट्यूब की इंडस्ट्री में। तो इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जजों का भाईचारा कह के या एक शो में तेरे को थोड़े वोट ज्यादा मिल गए तो तू कुछ भी कर रहा है या कुछ भी बोल सकता है तू किसी के बारे में भी। सीधी बात है, तो वो खुद से ही अपने को पहले से, बिग बॉस खत्म नहीं, वो पहले से बना के बैठा है कि मैं हीरो भाई। बिग बॉस 13 देखा था सबने, उसमें आसिम रियाज भी था और सिद्धार्थ शुक्ला था। वो वाली लड़ाई तो इसकी बस की नहीं है झेलना, पहली बात तो फुकरे की, ठीक है। पहली चीज है, जब वो लड़ाई थी तो उसमें ना ही आसिम ऐसा बोल रहा था कि मैं हीरो तू बेकार, वो ना सिद्धार्थ शुक्ला बोल रहा था, वो दोनों ने एक दूसरे को टक्कर मार के लड़े हैं एंड पॉइंट तक। ये अभी से, अभी तो इस वाली भाई को समझ में नहीं आ रहा, इन बिग बॉस में तो ओटीटी में तो इतना कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये पहले से क्या मैं बड़ा वो हो गया वो भी एल्विश है, जब तू भाई है यार। सीधी बात है, एक तुम्हारी जब एक सालों से एक बॉन्ड आ रहा था, तुम एक 2 महीने के एक शो के चक्कर में या शो को जीतने के चक्कर में तुम नहीं अपनी वो बिगाड़ सकते। इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए जो इसमें है नहीं फुकरा इंसान में। चलो उसने वो चीज़ नहीं समझी, उसने फिर भी मैं तो तुझे हीरो का दोस्त देता, बेशक किसी इंटेंशन से बोली, बट मैं वो बात समझ गया कि चलो ठीक है कि इसने मान ली। अब मैंने अपने आप को रख के सोचा कि मैं तो विलन के लिए भी गया कि भाई विलन की स्टोरी, सारा विलन भी कोई दिक्कत ना। तो वो चीज़ जैसे
मान लो कि ये हो गया कि सोच ही लिया कि मैं तो जी हूं ही, हम्म और अगले को वर्दी नहीं समझा, हम्म किस रीजन से कि 4 हफ्ते, सिर्फ 4 हफ्ते, ये 4 हफ्ते साले क्या हो गए 4 हफ्ते। सही बात है, तेरी सही बात है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऑन पॉइंट है कि 4 हफ्ते कर रहा है। या तो कुछ एक्स्ट्रा तूने करा होता कि पता नहीं कौन सा था, अभी तो कोई टास्क हुए नहीं है भाई। बिग बॉस के पहले क्या क्या टास्क होते थे, पता नहीं क्या कुछ कीड़े मकोड़े डाल रहे हैं भाई एक दूसरे पे, टट्टी पुट्टी कीचड़ वीचड़ सब। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें इतना हो गया अरे मैं तो जीत गया, मैं तो ये हो गया। अरे पागल है क्या तू, कौन है इतना बड़ा? तो तू कभी भी नहीं हो पाएगा, चाहे जितना मर्जी तू यूट्यूब पे कमाता रहे। हाँ बड़ा एल्विश कितना सीधा, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी मेच्योरिटी से इस बंदे ने हैंडल कैसे कर लिया। मेरा कोई दोस्त मेरे को ऐसे बैकस्टैब करता तो मैं तो उसको साले को उल्टा लटका के नंगे पिछवाड़े पे इतना मारता कि भोसड़ी की, या तो तू दोस्ती मत रख बिल्कुल, ये मतलब परस्त की दोस्ती मत रख। हाँ नहीं तो आइए अब देखते हैं कि आगे कैसा क्या चलता है इन लोगों का, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एल्विश के साथ हूँ ऑब्वियसली, मैं तो एल्विश को ही वोट कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि फुकरा को मत करो मत करो, मतलब मेरे को एक है कि एल्विश को करो भाई वोट, ठीक है। लेट्स सी हु विंस द बिग बॉस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय रिएक्शन। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और किन किन कंटेंट पे मुझे, मतलब किस किस टॉपिक से मुझे रिएक्शन बनाने चाहिए, किस टाइप का बनाना चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करेगा मुझे ग्रो करने में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।